ये रही कि 19 तारीख को जब सीएम ने महिला सम्मेलन, जो कि उनके प्रदेश का महिला सम्मेलन था, उस पर जब बोल रहे थे तो पीछे से पूछ रहे थे कितने करोड़ के विकास कार्य कराए, तो पीछे से जवाब आया 2000 करोड़ के। अरे भाई, 2000 करोड़ के विकास कार्य को गिना तो दो। जो हमारे टाइम के कॉलेजेस बन गए उनको भी आपने अभी ले लिया। धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना जो 8 साल पुरानी योजना है उसको भी आपने ले लिया। उसमें आपने करा क्या है? अभी तक तो चालू भी नहीं हुई है। आपने प्राइम मिनिस्टर से इनॉग्रेट करा दिया सितंबर में कि चालू हो गई, आज तक उसमें अभी पानी डला है पहली बार, क्योंकि 132 केवीए स्टेशन जो सब स्टेशन जो चालू होना था उसको चार्ज करना था, इसलिए वो चलाई, तो उसका वो पानी उनने भेजा। अभी तक डिग्गियाँ नहीं बनी। डिग्गियाँ नहीं बनेंगी तो पानी कहाँ से जाएगा? तो मेरा ये कहना है कि जो झूठ का पुलिंदा है और ये इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो आपने कर रखा है, हर चीज़ को एक इवेंट मैनेजर आप सिस्टम कर रखा है। आपने उस महिला में 11वीं 12वीं के बच्चों को 9 बजे से लेके 4 बजे तक बिठा के रखा। ना खाने की व्यवस्था थी, ना नाश्ते की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी, सब अव्यवस्थाओं से भरपूर था। आपको भीड़ इकट्ठी करनी थी, 150 बसेज आपने भरतपुर के लिए लगा दी, 60-70 बसेज आपने करौली के लिए लगा दी, 100-150 बसें आपने धौलपुर के लिए लगा दी। इतना रुपया जो आपने खर्च करा, 10 करोड़ रुपया आपने जो खर्च करते तो पता पड़ा 1000 लखपति दीदी बन जाती। इससे किसको फायदा हुआ? मुझे तो ये बता दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इससे किसको फायदा हुआ? कम से कम ये रुपया बच जाता तो 1 लाख लखपति दीदी को कोई पैसा उनको दिया नहीं जा रहा है। ये क्रेडिट के रूप में लखपति दीदी बना रहे हैं। ये क्रेडिट है। पैसा तो वापस सरकार को उनको देना ही पड़ेगा, सिर्फ उनमें कुछ पोर्शन का इंटरेस्ट इनको माफ कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये जो बार बार कह रहे हैं लखपति दीदी, अरे लखपति दीदी को कोई 1 लाख रुपए आपने जेब में थोड़ी दे दिया है, वो तो आपने क्रेडिट दे रखा है उनको। वो जो अपने धंधे के लिए आपने रख रखा है, वो सस्ती दरों पर आपने क्रेडिट दे रखा है। तो ये तो बहुत पुरानी स्कीम है। आपके पास अब पैसा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिया वो आपने यूज कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आज धौलपुर शहर की जो दुर्दशा है उसके लिए 2 साल से कौन जिम्मेवार है? आप ये देखो कैसी सरकार है। अभी तक ईओ नहीं लगा, 6 महीने हो गए, धौलपुर में कोई ईओ नहीं, राजाखेड़ा में कोई प्रॉपर ईओ नहीं, 6 महीने से कुछ भी नहीं है। 2 इनके बसेड़ी में नहीं है, ना कहीं है, कहीं ईओ नहीं लगा रखे। ईओ नहीं होंगे तो कैसे काम होगा नगर पालिका का? और नगर पालिका की हालत ऐसी खराब है तो भी ये बजट का पैसा, जो भी ये टेंट वेंट का पैसा, ये सब आपने वहां से ले लिया। नगर पालिका, नगर परिषद धौलपुर पे डालना चाह रहे हो। नगर परिषद में तो पैसा ही नहीं है। एक बार भी भाई आपने महिला सम्मेलन करा तो हमारी सबसे बड़ी बीजेपी की नेता वसुंधरा जी थी, एक बार किसी ने नाम भी लिया वसुंधरा जी का? ये धौलपुर के लिए अपमानजनक स्थिति है। धौलपुर के लिए सबसे बड़ी अपमानजनक स्थिति तो यही है। और 2000 करोड़ की आप बात कर रहे हो। आपके 2000 करोड़ दिखाओ तो सही धौलपुर को। 10 करोड़ की आपने सड़कें दी धौलपुर को पिछले बजट के अंदर। आज पिछला बजट आया था मार्च के अंदर और ये आपका दिसंबर खत्म हो रहा है, अभी तक ना तो टेंडर लगा। मंत्री जी फाइल लेके बैठे, रोज ऑब्जेक्शन लगाते हैं फाइलों पर, फाइलें अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। क्या करना चाह रहे हैं? क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है जो फाइल क्लियर नहीं हुई 9 महीने से? धौलपुर की जनता त्राइमाम त्राइमाम कर रही है। कॉलोनियों में अभी भी पानी भरा पड़ा है। जो 12 करोड़ रुपए आपने सीवर लाइन के लिए दिया था उसके टेंडर अब जाके हुए, अभी तक वो फाइनल नहीं हुए। जब तक फाइनल नहीं होंगे जब तक काम कैसे शुरू होगा? लोगों का सब सीवर लाइन चोक्ड है, आपकी जो मशीनें हैं वो चल नहीं रही, ईओ है ही नहीं, तो कौन करेगा? आपने डबल डबल चार्ज दे रखा है, अफसर काम करना चाहते नहीं जिसको डबल चार्ज दे रखा है। क्या होगा धौलपुर का? धौलपुर सिटी के आप और हम सब बाशिंदे हैं धौलपुर सिटी के। क्या होगा धौलपुर का? धौलपुर में हालत खराब है। धौलपुर में कोई डेवलपमेंट वर्क आप देखो, किसान लगा हुआ है लाइनों पे, बिजली आ नहीं रही है। किसान लाइनों में लगा है यूरिया के लिए, यूरिया मिल नहीं रहा, लोग बागों को बिजली मिल नहीं रही। जब आप कहो तब बिजली कट हो जाती है। बिजली का क्या हाल है? बिजली क्योंकि भरतपुर जाएगी इसलिए धौलपुर को बिजली नहीं चाहिए। धौलपुर शहर का पानी भरतपुर जाना है, हमें 15 MLD पानी मिलना है, हमें 10 MLD पानी मिल रहा है। दोनों टाइम भी धौलपुर शहर को पानी नहीं मिल रहा है। तो क्या भरतपुर ही सब चीजें ले जाएगा?
और भरतपुर का मुख्यमंत्री होने के बाद इस एरिया का पूरे, मैं कह रहा हूं, इस एरिया का, पूरे संभाग का कोई डेवलपमेंट आपको दिख रहा है? कहीं डेवलपमेंट हो रहा है? बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ भी नहीं होता। आम जनता को पता है रोडों की क्या हालत है। आपने देखा रोडों की क्या हालत है? रोडों के अभी तक टेंडर नहीं हुए ठीक करने के, मुश्किल से जाके लास्ट मंथ टेंडर हुए, और जबकि बारिश खत्म हो चुकी थी। बारिश खत्म होने के बाद और ऊंट के मुंह में जीरा है। 30-30 लाख रुपए के एक कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने टेंडर दिए हैं ठीक करने के लिए, पैचिंग वर्क के लिए। पैचिंग वर्क हो नहीं रहा है, पैचिंग वर्क मुश्किल से हो रहा है। क्या करेंगे? पैचिंग वर्क जो कर देता है उसको फिर पैसे नहीं मिलते। वो पैसे नहीं मिलते तो ठेकेदार आप काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जेजेएम की धौलपुर में सब स्कीमें बंद पड़ी हैं क्योंकि ओएनएम नहीं हो रहा। हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, एक असेट खड़ा कर दिया, उस असेट को कौन ठीक से रखेगा? क्योंकि ओएनएम में कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा, ठेकेदार सब बंद करके बैठे। उनकी भी बेचारों की गलती नहीं है, वो क्या करें? बिजली का बिल कौन देगा? ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है। इस सरकार को 2 साल हो गए हैं, ओएनएम की पॉलिसी अभी तक नहीं आई। चोरी की पॉलिसी, जो पानी चोरी की पॉलिसी है, जो लोग बाग काट लेते हैं, पानी चोरी की पॉलिसी अभी तक नहीं आई। मैं मंत्री से कहूंगा कि भाई इन सब चीजों पर आप ध्यान दो। हालतें खराब हैं, पूरे प्रदेश की हालतें खराब हैं। यदि अपन धौलपुर को ही ले लें, धौलपुर में, जयपुर में आप देखो ट्रैफिक का क्या बुरा हाल है। 250 करोड़ रुपए दिया डीकंजेशन के लिए, वो आज तक खर्च नहीं हुआ। जितनी एलिवेटेड रोड्स टेंडर अनाउंस करी सब कैंसिल हो गई क्योंकि सबको बता दिया अनवायबल है। अनवायबल तो इसलिए बता दिया कि सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार ने पिछले बजट में कहा था हम 55,000 करोड़ रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट करा सरकार ने? 15,000 करोड़। 40,000 करोड़ क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। उनको फिस्कल डेफिसिट अपना ठीक करके रखना है, नहीं तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, फिस्कल मैनेजमेंट में उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। पैसा ही नहीं है सरकार के पास। इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इतना पुअर है कि इनकी हालतें खराब पड़ी हैं। जो इनने बताया था कि 16% ग्रोथ जीएसटी में हो जाएगी, वो हो नहीं रही है। ग्रोथ ही नहीं है जीएसटी की, नेगेटिव ग्रोथ है। जो आपने कहा था कि भाई हम इतनी ग्रोथ एक्साइज में कर लेंगे, 10% एक्साइज में कर लेंगे, वो भी ग्रोथ नहीं आ रही है। हालतें इतनी खराब हैं कि थोड़े दिन बाद यदि ऐसा ही स्टेट चलती रही, इनको आगे लोन देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। इनने अभी 3 एमओयू करें बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कि हमें 20-20 हजार करोड़ के लोन दे दीजिए, बट कहां से लाएंगे वो लोन? वो लोन की भी एक सीमा है। जितने लौटाएंगे, जब होगा तभी तो लौटाओगे। इशू ये है कि आपके जितने कॉरपोरेशन है, जो बजट में आपने अनाउंसमेंट करा, फाइनेंस सेक्रेटरी वो कहते हैं कि आपके पास जो कॉरपोरेशन में उसमें से पैसा उठा लो, बट कॉरपोरेशन भी यहां तक भर गए, 2 साल के अंदर यहां तक भर गए। कॉरपोरेशनों में भी पैसा नहीं उठ रहा है। बैंकें पैसा देने को तैयार नहीं है कॉरपोरेशन को। ऑफलाइन बजटिंग जो ये कर रहे हैं, जो बजट का पार्ट नहीं बनाते हैं, ऑफलाइन बजटिंग कर रहे हैं, उसमें भी इनको सफलता नहीं मिल रही है। पैसा नहीं दे रहा है कोई भी इनको पैसा, क्योंकि सरकार की हालत इतनी खराब हो चुकी है। सर, ये गृह मंत्री जी ने कहा था कि विधायकों को 30 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद विधायकों को 5 करोड़ तो यार हमारे विधायक निधि से, कोई उनके बलबूते पे तो हम मिलते नहीं वो पैसे। वो तो पिछली बार अशोक जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें अशोक गहलोत जी ने अनाउंस करा दिया, हमारी निधि बढ़ा दी, 5-5 करोड़ रुपए की निधि कर दी। इसके बाद हमारे को 10-10 करोड़ की रोडें बनी। वो रोडें आज तक जमीन पे ही नहीं आ रही हैं क्योंकि पैसा ही नहीं है। 24-25 इस बार के बजट अनाउंसमेंट, 10 करोड़ के बजट अनाउंसमेंट की सड़कें अभी तक टेंडर नहीं हुए हैं उनके। 24-25 के तो आई नहीं है धरातल पे। नहीं भाई साहब, 24-25 की धरातल पे नहीं आई है तो क्या करें? उनको सिर्फ अनाउंसमेंट कर करके रख लें। भाई साहब उन्होंने मिला के कितना पैसा भाई साहब? 30 करोड़ बता रहे थे। 30 करोड़ आया नहीं आया, बिल्कुल सफेद झूठ है। 30 करोड़ रुपए नहीं आए, बिल्कुल बिल्कुल सफेद झूठ है। हमारे पास 30 करोड़ रुपए नहीं आया। हमारे पास 5-5 करोड़ रुपए हमारे भविष्य उसमें से आए। पहले साल में आपने हमें 5 करोड़ की रोडें दी, इस साल में 10 करोड़। बट करें क्या इनको? भाई 30 करोड़ देने से होगा क्या? मेरे धरातल पे तो उतरे, उनको भी तो अटकाया जा रहा है। मेरे धरातल पे तो उतरे, सड़कें धरातल पे तो हो, काम ही नहीं हो रहा। जब काम ही नहीं होगा, ठेकेदार काम ही नहीं करेगा क्योंकि उसको पैसा नहीं मिल रहा।
इशू ये है कि जो हमारे जमाने की सड़कें हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए। पैसे का जो रोटेशन है वो 6-6 महीने बाद यदि ठेकेदार को पैसा मिलेगा तो ठेकेदार अपनी जेब से कब तक इन्वेस्ट करेगा? उसकी भी बैंक की एक लिमिट है, बैंक की लिमिट क्रॉस करने के बाद उसको पैसा नहीं आएगा तो वो अपनी बैंक की लिमिट कैसे रिन्यू करेगा?